हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह आप भी अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो लोग ये मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सृष्टि कसार और मैंने अभी रिसेंटली में ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैं हूं बेसिकली दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मेरी मैरिज हुई है भोपाल में और मैं अभी सेटल्ड हूँ पुणे में। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये जो जून का मंथ है हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आता है मेरी बेटी का बर्थडे। 18 जून को है उसका बर्थडे। आज से ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ये पूरा एक सीरीज होने वाला है किया के बर्थडे पर। तो हो सकता है इस व्लॉग के 3 पार्ट्स आएंगे। तो ये फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं बहुत कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि आज है 10 जून और देखा जाए तो 7 to 8 डेज ही रिमेनिंग है। और तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके बर्थडे का डेकोरेशन हो या फिर उसके बर्थडे का केक बनाना हो या और भी बहुत सी चीजें हैं, मोस्टली चीजें मैं अपने हाथ से करना ही पसंद करती हूँ। तो अभी अब जब 7 to 8 डेज ही बचे हैं तो आज से उसके बर्थडे की मैं प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अब जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो घर की क्लीनिंग भी होती है, सेम उसके बर्थडे के टाइम में बहुत सी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ घर में क्योंकि ऑब्वियसली गेस्ट आ रहे होते हैं, उसके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। तो वो सब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या क्लीनिंग में इंक्लूड करने वाली हूँ। और जैसे रिटर्न गिफ्ट वगैरह देना है तो वो सब रैपिंग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मॉर्निंग वॉक मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैं अभी उठ चुकी हूँ 5:30 बजे और मॉर्निंग से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी हो रहे हैं 5:45 और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, अपने लिए गर्म पानी बना रही हूँ। तो बनाना तो इसमें कुछ है नहीं, बस माइक्रोवेव में रख देना है तो वो अपने आप ही रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट काम है और सेम ऐसा ही किया का भी रूटीन है। किया भी मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले ऐसे ही मेरे जैसे गर्म पानी पीती है। एज यू ऑल नो कि किया के स्कूल भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं जो उसके ब्रेकफास्ट में टिफ़िन में जो भी मुझे उसके देना रहता है तो मैं उसकी रात में प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो वो सब सामान अब मैं फ्रिज से बाहर निकाल रही हूँ कि जब तक मैं वॉक करके वापस आऊँगी तो वो सब नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका रहेगा। तो आज मैं किया के लिए बनाने वाली हूँ आलू के सैंडविच। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आलू मैंने पहले से ही रात में बॉईल करके रख दिए थे तो वो सब अभी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। और साथ में अभी हम तीनों पानी में सोक किए हुए बादाम खाते हैं तो बस वो अभी बादाम के पानी भी मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा पानी हो चुका है गरम और अभी आराम से मैं बैठती हूँ डाइनिंग टेबल में इस टाइम और एक ग्लास गरम पानी पीती हूँ। और ये तो सबको पता ही है कि गरम पानी के कितने फ़ायदे हैं। इससे डाइजेशन अच्छा होता है और साथ में खाली पेट अगर आप पी रहे हैं तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और अब मैं कर रही हूँ हैंड्स रब करके आइस में टच। इससे क्या होता है ना, आइस में यदि पेन है तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो भी एडिट मोबाइल में ही करनी होती है तो आजकल मुझे थोड़ा सा पेन रहने लगा है तो उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ। और मैं पहले ही रेडी हो गई थी, बस मुझे ये वॉच पहनना बचा था तो अब वो मैं पहन के जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपना एनर्जी बूस्टर लेने और उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और आपको एक बात बताऊँ, वेदर अभी इतना अच्छा हो रखा है तो जो लोग लेट तक सो रहे हैं ना वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं उस सोने के वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग कितने बजे तक सोते होंगे? 7:30 8 बस। बट ये जो टाइम है ना, इतनी फ्रेश एयर चल रही होती है कि पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और मैं बोली ना एनर्जी बूस्टर, तो ये है मेरी एनर्जी बूस्टर कि ठंडी हवा, मॉर्निंग की फ्रेश ठंडी हवा, जिससे माइंड इतना फ्रेश हो जाता है और मैं पूरी एक्टिव हो चुकी रहती हूँ। तो आप भी यदि अभी तक जल्दी नहीं उठते हैं तो जल्दी उठने की हैबिट डाल लीजिए, आपको खुद ही अपनी बॉडी में और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस दिखेंगी। तो मैं आ गई हूँ वॉक करने और आपको पता है कि पुणे में भी मानसून आ चुका है। हमारे यहाँ मानसून 7th को आना था और वो उसी दिन आ गया था। तो अभी वेदर काफ़ी अच्छा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अभी मुझे यहाँ बाहर वॉक करना बंद करना पड़ेगा थोड़े ही दिनों में, क्योंकि रेन स्टार्ट काफ़ी होने ही वाली है यहाँ। तो फिर उसकी जगह कुछ और रूटीन फॉलो किया जाएगा, तो वो मैं आपके साथ टाइम आने पे शेयर करूँगी कि मैं कहाँ वॉक करूँगी और मैं क्या घर में एक्सरसाइज करने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरी वॉक हो गई है और अब मैं रिटर्न जा रही हूँ घर के लिए। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने किया अपनी ड्रेस चेंज और उसके बाद उठाया किया को। और अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली मिनी व्लॉग में शेयर किया है किया का मॉर्निंग रूटीन जब वो स्कूल जा रही होती है। तो यदि आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल में वो मिनी व्लॉग भी देख सकते हैं। किया को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई घर और फिर मैंने स्टार्ट किए घर के काम। तो मैंने आपको बताया कि जैसे भी हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम घर की क्लीनिंग हमेशा करते ही हैं। तो किया के बर्थडे में भी क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आज मुझे करना है सोफे के कवर वॉश। तो उसके लिए मैं सोफे और कुशन कवर रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं उनको वॉश कर सकूँ। ये सब करने के बाद मैंने अपने घर के सारे डेली रूटीन के काम फिनिश किए। फिर किया को पिकअप करने गई, वहाँ से आने के बाद किया को लंच कराया और जब वो सो गई तो अब मैं आगे की उसके बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अब जैसे कि आपको पता है कि बर्थडे है और बर्थडे है तो अब तो रिटर्न गिफ्ट होते ही हैं। लेकिन हमारे टाइम में तो ऐसा ही नहीं हुआ करता था। हम भी जाते थे बर्थडे में बट हमको तो कभी कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता था। लेकिन तब की बात और थी और अब तो रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं। तो आपको पता ही है कि इस बार किया को हर चीज़ में बस एक ही चीज़ चाहिए है, यूनिकॉर्न। पता नहीं ये भी यूनिकॉर्न हमारे टाइम में नहीं था, ये अभी अभी आया हुआ है आई थिंक। तो मैंने बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए ऐसे छोटे छोटे मिनी पर्स मंगाए हैं कॉइन कलेक्ट करने वाले। तो उसमें भी यूनिकॉर्न प्रिंटेड है। साथ में उसके स्कूल में जो रिटर्न गिफ्ट देना है जिसमें स्टेशनरी ही दे सकते हैं तो उसके लिए भी मैंने पेंसिल्स मंगाई हैं और उसमें भी है यूनिकॉर्न। फिर मैंने सारी इस बार गर्ल्स ही आ रही हैं तो उनको गर्ल्स को मिनी बैग्स के अंदर कुछ फिल करके देना था मुझे। तो मैंने उसमें ऐसे छोटी छोटी कैंडीज डाल दी हैं और साथ में मैं उनके लिए क्यूट क्यूट सी डिज़ाइंस वाली मैंने मंगाई हैं हैंड की रिंग्स। तो वो भी मैं उसके अंदर फिलअप करने वाली हूँ। तो हर चीज़ में यूनिकॉर्न, इवन जो डेकोरेशन में है वो भी यूनिकॉर्न, उसकी ड्रेस में भी यूनिकॉर्न। उसका बस चले तो हेयर भी 7 कलर्स के होने चाहिए, जैसे यूनिकॉर्न में पेस्टल कलर्स होते हैं ना वैसे। तो बस अभी मैं कर रही हूँ रिटर्न गिफ्ट की पैकिंग। वो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है क्योंकि चल रही है बर्थडे की प्रिपरेशन। अब घर में कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, प्रिपरेशन और प्लानिंग तो आपको पहले से ही करनी पड़ती है ताकि लास्ट में बर्डन ना आए। वैसे इस बार ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे हैं बर्थडे में, लेकिन जितने भी आ रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन प्लानिंग तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने आज के व्लॉग में शेयर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने अभी स्टार्ट की हैं और मेरा 10 डेज का प्लान फुल रेडी है कि मुझे क्या क्या करना है। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करूंगी। आने वाले व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत सी रेसिपीज और बहुत कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और सभी व्लॉग्स को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।